Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 9. Okay? ये वीडियो में मैं आपका चैप्टर 9 जो है द अर्थ और हैबिटेट वो कंटिन्यू करने वाली हूँ. स्टूडेंट्स, अपने यहाँ तक हमारा हो चुका था. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ग्लोबल का जी, पोजीशनिंग का पी, सिस्टम का एस, जीपीएस. ओके, जीपीएस. ओके, आपके पेरेंट्स से पूछना कि अभी मोबाइल में वो जीपीएस सिस्टम आ गई है मोबाइल में, कि किसी का लोकेशन देखना है तो आप जीपीएस से देख सकते हो. ओके, यानी मोबाइल में सिस्टम है. शायद आप 6 में हो तो अभी इतने एक्टिव हो गए होंगे, घर बैठे तो मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे हो अभी, तो आप ये सिस्टम भी आपको शायद 1-2 बच्चे को आता ही होगा. ओके, सो लिसन केयरफुली. ओके, with the help of global positioning system, we come to know the latitudinal and longitudinal location of any place throughout mobile phones and Google Earth. The latitudinal and longitudinal location of any place may be found with the help of mobiles. आ गया? Which have internet access. Today, latitudes, longitudes can easily be understood with this. आज एक्चुअली पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अभी मोबाइल की दुनिया, मोबाइल वर्ल्ड, एक मोबाइल एक ऐसा है ना, अभी वो मोबाइल ऐसा है कि कंप्यूटर की भी ज़रूरत कम पड़ने लगी है. मोबाइल की वजह से कैमरे, पहले तो सब फ़ोटो क्लिक कर रहे तो कैमरे, अभी तो मोबाइल में पूरा लैपटॉप जैसा, कंप्यूटर जैसा हो जाता है, कैमरा भी आ जाता है. यानी मोबाइल में कितना सब कुछ आ जाता है ना. यानी मोबाइल ने सबको पीछे कर दिया है बच्चों. ओके, तो अभी मैंने बताया ना कि अभी कोई प्लेस का हमें कि वो प्लेस कहाँ है, तो वो जानने के लिए हम जीपीएस सिस्टम यूज़ करते हैं. आपके पेरेंट्स, आपके पापा से पूछना, आपके पापा करते होंगे. ओके, मेजर लॉन्गिट्यूड्स. मेजर लॉन्गिट्यूड्स अब कौन कौन से हैं मेजर लॉन्गिट्यूड्स? तो वन है ग्रीनविच मीन टाइम लाइन. ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जीएमटी. ओके, जीएमटी लाइन. द जीरो लॉन्गिट्यूड which passes throughout Greenwich city of England is called Greenwich line. Greenwich line divides Earth into 2 equal parts from east to west, which is known as Eastern Hemisphere and Western Hemisphere. The longitudes up to 180 E of Greenwich line are called Eastern longitude, and the longitudes up to 180 W मतलब वॉच वेस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन आर कोल्ड वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड. यानी ये W है ना, ये वेस्ट का है, और एक E है ना, वो ईस्ट का है. ओके, ग्रीनविच लाइन मतलब कैसे कि इंग्लैंड में ग्रीनविच सिटी है. ओके, इंग्लैंड में ग्रीनविच सिटी है, उसमें से एक लाइन पास होती है. एक्चुअली वहाँ नहीं होती. ओके, वहाँ कैसा होता है कि वो हिस्सा रोड के उस तरफ जाओ तो नॉर्थ का हिस्सा, रोड के इस तरफ जाओ तो साउथ का हिस्सा, इस तरीके से होता है. हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना. तो वो क्या, वो लाइन से क्या होता है कि ग्रीनविच लाइन से क्या होता है, जो अर्थ है ना उसका 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ईस्ट वेस्ट. यानी ऊपर का ईस्ट, नीचे का वेस्ट, इस तरीके से. ओके, 2 हिस्सों में, यानी दोनों हिस्सों सेम एक ही माप के बनते हैं. ओके, दोनों, क्योंकि बीच में से ग्रीनविच लाइन निकलती है. और ये है ग्रीनविच सिटी, इंग्लैंड की जो ग्रीनविच सिटी है ना, वहाँ से निकलती है, इसलिए उसको ग्रीनविच मीन टाइम लाइन नाम दिया गया है. ओके, और हाँ देखो, यहाँ मैं आपको बता दूँ, एक राउंड कर दें, ये गोला है, चलो समझो.
राउंड एकदम तो नहीं है, ओके, ये गोला है। अब जैसे द जीरो लॉन्गिट्यूड विच पासिस, जीरो लॉन्गिट्यूड लगा, ओके। अब ग्रीनविच सिटी, ये इंग्लैंड का ग्रीनविच सिटी है यहाँ, ओके। अब यहाँ इस कोल्ड ग्रीनविच लाइन, तो इसको ग्रीनविच लाइन बोलेंगे, ओके। और जो जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, देखो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आधा ये लाइन के ऊपर, आधा ये लाइन के नीचे, ओके। उसमें चलो ये ईस्ट है और वेस्ट है। अब ये क्या हो गया, पूरा गोला था, ग्लोब पूरा था, उसकी जगह कैसा हो गया, आधा आधा, आधा आधा हो गया इन दोनों, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स अर्धगोला, अर्धगोल, ओके। तो इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, ओके। समझ में आएगा, इसको ईस्टर्न, इसको वेस्टर्न, ओके। नाउ टू इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन में पूरी दुनिया, इंटरनेशनल नेशनल मतलब राष्ट्र के बीच में ही आता है, इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की बात होती है। 180 लॉन्गिट्यूड इज कोल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 सेल्सियस लॉन्गिट्यूड इज कोल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, जहाँ मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन दिखा रही हूँ, ओके। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है ना, ये है। हाँ, अब देखो इंटरनेशनल लाइन जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन, वो जिगजैग लेवल की होती है, जिगजैग शेप में होती है, ओके, जिगजैग शेप में होती है। देखा आपने, इससे फिर ऐसे 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 ऐसे, ओके, हो गई। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से ऊपर का ईस्ट का है और नीचे का वेस्ट का है, देखो इंटरनेशनल डेट लाइन से, यानी यहीं ग्रीनविच लाइन भी आती है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन। ये न्यूजीलैंड, रशिया, अलास्का, है ना। सेकंड इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 longitude is called international date line. It is just one longitude. It is just one longitude. The date and time changes. The date and time changes when we cross this line. It passes throughout the Pacific Ocean. अब देखो 180 डिग्री पर है लॉन्गिट्यूड और उसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, ओके। अब क्या होता है, डेट एंड टाइम, यानी वहाँ डेट भी चेंज हो जाती है और टाइम भी चेंज हो जाता है जब हम ये लाइन को क्रॉस करते पैसिफिक ओशियन से, ओके। यानी यहाँ पैसिफिक ओशियन है, ओके, उसमें से हम ये चेंज पास करते हैं ना, तो डेट और लाइन चेंज हो जाती है क्रॉस करने से। It is exactly not at 180 at some places. It is in zigzag form. The reason behind it is that if it is drawn straight, it will cross some island or the some countries, because of which two dates will mix up on the same island, okay. In some places, while going to other side on an island, date may change, which will create confusion. So to prevent this confusion, the line is divided roughly, okay. यानी इंटरनेशनल डेट लाइन में कैसा है कि इंटरनेशनल जो डेट लाइन बनाई ना, उसमें कैसा होता है कि ये बीच में से एकदम स्टेट लेते हैं ना, स्टेट लेते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, तो कैसा होता है एक ही जगह पर दो लाइन डेट होती है और टाइम भी होता है, समझ में आया। इसलिए क्योंकि कोई देश यहाँ तक बड़ा होता है, कोई यहाँ तक बड़ा, इसलिए ये जिगजैग में है कि नहीं तो एक ही कंट्री में कैसा होता है पता है कि एक ही आइलैंड पर 2 तारीख होती है, 2 डेट होती है, यानी सामने वाले घर में दूसरी डेट होती है, फिर ऐसा होता है।
ओके, तो ये स्टेट करने से, जिगजैग करने से क्या वो उतना हिस्सा थोड़ा सा वो कंट्री का होता है वो उसमें ले सकते। जैसे यहाँ ये न्यूजीलैंड है, अब न्यूजीलैंड देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ही आपको बता देती हूँ, ये न्यूजीलैंड यहाँ तक है, इसलिए यहाँ से तो अगर सीधा लेते तो न्यूजीलैंड का आधा हिस्सा यहाँ आ जाता, तो यहाँ डेट अलग होती है और यहाँ डेट अलग होती है, ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा होता है, फिर ऐसा करने से क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है सामने वाले घर में डेट अलग होती है, सामने वाले घर में टाइम अलग होता है। ओके, इसीलिए साइंटिस्ट ये सब हिस्टोरियन सब है ना, बहुत देख के करते सब कुछ। ओके, इसलिए जिगजैग फॉर्म में। इसका रीज़न एक ही है, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि क्रॉस सम इट विल क्रॉस द सम आइलैंड्स और द सम कंट्रीज बिकॉज ऑफ विच टू डेट्स विल मिक्स अप ऑन द सेम आइलैंड। देखा, मिक्सअप डेट्स विल, टू डेट्स विल मिक्सअप, दो डेट्स बन जाएगी, तारीख जिसको बोलते हैं ना, 2 तारीख एक ही आइलैंड में बनेगी, तो वो कन्फ्यूज़न होगा ना, हैं। और ये कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए ये लाइन डिवाइडेड रफली यानी मार्क से हटना, मार्क से अलग करने के लिए बनाई गई है। ओके, यानी ये कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये रफली बनाया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन। ओके, avoid any confusion of date, this line is drawn throughout the sea and not the land। यानी कोई भी कन्फ्यूज़न है ये सब अवॉइड करने के, मतलब उसको दूर रखने, अवॉइड करने के लिए कन्फ्यूज़न को, ये लाइन जो है वो सी में से ड्रॉ किया गया, यानी दरिया का जो हिस्सा होता है ना वो वो किनारे किनारे पर वो ड्रॉ किया गया है, यानी इसमें कोई लैंड नहीं आता, कोई कंट्री की लैंड नहीं आ जाती इंटरनेशनल डेट लाइन में। ओके, कि फिर डेट एक ही कंट्री में दो डेट हो जाए। मैंने बताया ना कि कभी कभी ऐसे होगा कि सामने वाले घर में दूसरी डेट होती है, उस तरीके से होता है। ओके, जैसे यहाँ देखो ये नॉर्थ साउथ, ये 0 इक्वेटर, बीच में होता है इक्वेटर। अब ये इक्वेटर से ऊपर का देखो हिस्सा और यहाँ से नीचे देखो सेम है ना, तो इसको नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे, इसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ साउथर्न हेमिस्फीयर और यहाँ से यहाँ तक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये है। ओके, अब देखो इक्वेटर, टेम्परेट जोन मीन्स कि यहाँ टेम्पर मतलब समांतर ज़्यादा, फ्रिगिड जोन। ओके, ठंडा जोन। ओके, इतने हिस्से में ठंडी ज़्यादा, क्योंकि सन यहाँ होता है, सन की रेस होते हैं वो ऐसे ज़्यादा, फिर ये तो दूर पड़ जाता है ना, तो यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है, यानी ये फ्रिगिड जोन है। ओके, फ्रिगिड जोन। ट्रॉपिक्स जोन उष्णकटिबंध जिसको बोलते हैं। ओके, उष्णकटिबंध। चलो, ट्रॉपिक्स जोन। ट्रॉपिक जोन, from the given figure 9.10 it becomes clear the earth is divided in different parts of the basis of different in temperature, light, heat and cold. These parts are called zones, regions receiving more or less light and heat have been divided as follow। यानी आपको देखो ये 9.10 है ट्रॉपिक जोन, उसमें हमें अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ऊपर का नॉर्थ है और नीचे का साउथ है। ओके, तो दोनों कैसा होता है, देखो यहाँ टेम्परेचर भी अलग अलग दिखाई दिया है। देखो यानी यहाँ इतने में गर्मी होती है, हीट। ओके, यानी एकदम लाइट, फिर यहाँ सेम और यहाँ और वहाँ ऊपर दोनों में सेम। ओके, यहाँ और यहाँ ऊपर सेम। इस तरीके से देखो सूरज की जो किरण है, सन रेस होती है, वो इक्वली सब जगह पहुँचती है। ओके,
अब देखो ये जॉन्स, ये हम समझेंगे एकदम इजीली, ओके, इजीली समझेंगे, ओके। जॉन्स, टॉरिड जॉन्स, टॉरिड जॉन्स, टेम्परेट जॉन, फ्रिगिड जॉन, ओके, पोलर जॉन जिसको बोलते हैं। तो एक बार बोलो, यानी टॉरिड मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, ज़्यादा गर्मी होती है ना, उसको टॉरिड जॉन बोलते हैं। इसमें एक्सेसिव हीट होती है, एक्सेसिव हीट मीन्स जैसे बहुत ज़्यादा हीटिंग, जैसे इसके लिए हम समर सीज़न आप बोल सकते हो, समर सीज़न अपने, उसमें भी मई का जो मंथ होता है वो, ओके, लिखा है ना एक्सेसिव हीट। सेकंड है टेम्परेट जोन, टेम्परेट मतलब मध्यम सर, मध्यम सर मीन्स ना ठंडी होती है ना गर्मी होती है, ऐसा ऐसा है। तो आप जैसे फेब्रुअरी और मार्च महीना जो होता है ना, वो आप देख सकते हो इसमें। तो इसमें मॉडरेट हीट एंड कोल्ड, इसमें ठंडी भी होती है गर्मी भी होती है, इक्वल होता है, ओके। फ्रिगिड जोन एक्सेसिव कोल्ड, यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड, जैसे ठंडी की मौसम, दिसंबर यानी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है दिसंबर, जनवरी में भी होती है, ओके, पर जनवरी पूरा महीना नहीं होती, ओके। टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ द अर्थ, like other planets there are two types of motions of earth also। अर्थ जो है दूसरे प्लैनेट्स के जैसे तुलना में, अर्थ है ना वो टू टाइप्स के ही मोशंस अर्थ के भी होते हैं, ओके, वो उसके मोशंस टू टाइप्स के भी होते हैं, ओके। फर्स्ट है रोटेशन, ओके। अब रोटेशन, परिभ्रमण, चक्कर जिसको बोलते हैं, चक्कर लगाना, रोटेशन, एक ही रोटेशन में घूमते रहते चक्कर, सन के आसपास चक्कर ही लगाते रहते हैं अर्थ, हमारे अर्थ नहीं, बाकी सब प्लैनेट भी लगाते ही, ओके, ओनली अर्थ नहीं लगाता। रोटेशन मीन्स as the top rotates on its axis, in the same way earth also rotates on its axis from west to east direction. This circular motion of earth is called daily motion. It is also called rotation. The earth completes a cycle of 1670 kilometers per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping the earth's orange shape, okay। अब देखो जो अर्थ है, अर्थ वो एक रोटेशन को कंप्लीट करती है अपनी धरी पर, अपनी जो एक्सिस में धरी पर, ओके, और वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ओके। और हाँ, ये जो उनका सर्कुलर मोशन, अर्थ का जो सर्कुलर मोशन है ये, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेली मोशन। डेली मतलब ये हर रोज़ का काम है, इसलिए डेली मोशन बोलते हैं। ये जो मोशन है वो हर रोज़ का, इसलिए डेली मोशन बोला जाता है, ओके। जिसको क्या बोलते हैं, रोटेशन, मोशन को ही क्या बोलते हैं, रोटेशन, ओके। अब अर्थ कंप्लीट, ये साइकिल, एक साइकिल वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर कंप्लीट करती है, 1670, ओके, किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में ऑन इक्वेटर, ओके। अब ये पूरा कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स, एक साइकिल पूरा होने में। दिस स्पीड हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन शेपिंग द अर्थ ऑरेंज शेप। ये जो रोल प्ले करता है ना सन, अर्थ हमारा घूमने का, उससे पता चलता है कि अर्थ जो है वो ऑरेंज शेप की है। रिवॉल्यूशन मीन्स क्रांति, कुछ नया करके उसमें क्रांति लाने का, समझ में आया, कुछ नया करके उसमें क्रांति लाने की। द
Earth revolves around the sun as it rotates on its axis. It takes about 365 days for the Earth to complete its revolution. We call this period as a year. We call this period as a year. An imaginary an imaginary was way an imaginary way to Earth's rotation around the sun. Rotation around the sun in the space has been determined, which is known as orbit. Along with this, the Earth do not move in circular path. Rather, it moves in elliptical orbit. ओके, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अब अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व्स करता है. ओके, और सन है वो क्या अपनी धरी के ऊपर ही रोटेट होती है. ओके, यानी सन होता है, फिर ये अपनी धरी जो एक्सिस होती है उसके आसपास उसे रोटेशन में घूमती है. यानी सन के आसपास पूरी जो पृथ्वी है वो घूमती है. एक बार पूरा घूमती है ना, तो कितने डेज लगते हैं? 365. ओके, 365 पूरे साल लग जाता है. ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक साल. ओके, अब जो इमेजनरी वे है, इमेजनरी वे कोई काल्पनिक रास्ता है पृथ्वी का सन के आसपास जो रोटेशन करने का. तो स्पेस में ऐसा माना जाता है कि जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ऑर्बिट मीन्स कक्षा. ऑर्बिट मीन्स कक्षा, कक्ष. कौन सी कक्षा में वो रिवॉल्यूशन कर रहा है. ओके, अलॉन्ग विद दिस द अर्थ डू नॉट मूव इन सर्कुलर पाथ. Rather, it moves in elliptical orbit. This distance between Sun and Earth is not same throughout the year. Distance between Sun and Earth is not same throughout the year. The Earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 on its axis and 66.5 along its axis. Due to this movement of Earth, the seasons occur and day and night are extended and shortened. ओके, अब कैसा है? ये सबके साथ साथ अर्थ है सर्कुलर मोशन पथ में है ना, मूव नहीं करती. यानी एकदम राउंड में वो मूव नहीं करती. जैसे गोल कैसा होता है, बॉल कैसा होता है राउंड, तो वो इसी तरह से एकदम राउंड शेप में है ना मूव नहीं करती अर्थ. ओके, ये कौन सी किस तरीके से मूव करते हैं पता है? एलिप्टिकल मीन्स अंडा. जो अंडा का शेप देखो, राउंड इसको बोलते हैं. ओके, और अंडा यू नो देर में. तो जो अर्थ है ना हमारी, ये मोशन में सर्कल करती है. ओके, सन के आसपास, जिससे क्या पता चलता है? यानी बिटवीन सन एंड डिस्टेंस कितना है? एक जैसा नहीं है. सन और यानी हर बार साल में हर रोज सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो सेम नहीं रहता. ओके, कभी सन के नज़दीक आ जाती है, कभी सन के दूर चली जाती है. ओके, अब ये सब अर्थ के जो मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होता है? The seasons occur and day and night are extended and shortened. अब इसी वजह से क्या होता है? डे और नाइट भी होता है, और डे और नाइट में जो डे बढ़ता है, नाइट बढ़ती है, वो भी एक्सटेंड होता है. ओके, ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी यहाँ स्टॉप कर रही हूँ. ओके, ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा पढ़ाऊँगी. ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे डे एंड नाइट. ओके, बाय.